नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 26 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसानों के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज मालिक, मैनेजर, मुनीम सभी के चेहरे इस समय पर खिलखिला उठे हैं और आने वाले दिनों में और ज्यादा जो है भविष्य में तेजी की ओर जो है संकेत दे रहे हैं। मांग इतनी ज्यादा है कि आड़तियों को गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मंगानी पड़ रही हैं, लेकिन शाम होते होते यही गाड़ियां जो है मंडलियों किसान विरोधी लोगों के सीनों पर दाल डलना जो है शुरू कर देती हैं। जो लोग ज्यादा गाड़ियों को लेकर हल्ला मचाते हैं वो शाम होते होते घरों में जो है छुप जाते हैं। ये स्थितियां इसलिए बनी है क्योंकि इस समय पर शारदीय नवरात्र भी चल रहे हैं और लगातार लोगों की निर्भरता आलू पर बढ़ रही है। हरी सब्जियों की कीमतों में आग लग चुकी है तो वहीं दालें भी महंगी हैं। अब एकमात्र सहारा बचा है तो वो क्या बचा है? सब्जियों का राजा आलू। और आलू कभी ना कभी तो रंग दिखाता ही दिखाता है। भाई राजा है, रंग तो दिखाएगा ही दिखाएगा। अब इस समय पर जो मांग बढ़ी है किसान साथियों, उसके पीछे बहुत बड़े कारण है। आप लोगों को अगर मैं कारण गिनाने लग जाऊं तो वीडियोस जो मैं शाम को डालता हूं वैसे ही सुबह की हो जाएगी, जिससे आप लोगों को परेशानी भी हो जाएगी कि भाई शाम को तो तुम जो है एक एक घंटे तक की डाल देते हो और सुबह भी यही कर रहे हो। तो ऐसे में मैं आप लोगों को केवल संक्षिप्त में यही बताना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमारे देश में पूरी जो अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है ना, उसमें 80% सब्जियों का, 20% जो है आपका दालों का योगदान होता है, बाकी मिलेट्स का योगदान होता है। अब जब ये सारी चीजें ही नहीं है तो अब कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू पर, चाहे वो निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या धनाढ्य वर्ग हो, सभी की निर्भरता जो है बढ़ रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आलू खाने वाले हर प्रकार के हमारे देश में हैं। कोई हल्के आलू क्वालिटी खाना पसंद करता है तो कोई मीडियम आलू खाना पसंद कर रहा है तो कोई टॉप क्वालिटी आलू खाना पसंद कर रहा है। यानी कि जिसकी जैसी इच्छाएं हैं, जैसी जिसकी इनकम है, यानी आय के स्रोत हैं, वो उसी हिसाब से जो है पैसे खर्च आलू पर जो है करता है। फिलहाल अगर हम देखें कि देश भर में जो गाड़ियां ज्यादा पहुंच रही हैं या जो आलू के रेटों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं भारी अत्यधिक मांग को जो है दर्शा रहा है। डिमांड पूरी करने में आड़तियों के छक्के छूट रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इन ज्यादा गाड़ियों की आवक होने की वजह से हल्ला मचाकर सस्ती दरों पर लूट करने का प्रयास करते हैं। साथ ही जो कोल्ड स्टोरेज मालिक है, जिन्होंने किसानों का आलू उनकी बगैर मर्जी के डर और घबराहट में आकर जून जुलाई में बेच दिया था, वो भी इसमें जो है सुअरों की तरह हुआ जो है चिल्लाते रहते हैं। और क्योंकि उन लोगों को पता है कि यदि हम नहीं चिल्लाएंगे तो आगे जब आलू में नित्य रोज सुधार हो रहा है तो किसान हमसे जो 1000-1200 के दाम मिलेंगे मांगेंगे तो हम कहां से देंगे, तो इसलिए वो इसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन सबको धत्ता बताते हुए जब शाम को रिपोर्ट आती है ना, तो वो ये आती है कि गाड़ियां बची हैं 30, गाड़ी बची हैं 20। तो कहीं ना कहीं ये हमारी उम्मीदों को, हमारे सपनों को साकार करने के लिए एक मील का पत्थर जो है साबित होंगे। आप लोगों को मैं हमेशा यही बताता हूं, आप लोग गाड़ियां ज्यादा पहुंच रही हैं या माल की क्वांटिटी ज्यादा है, तो आप लोगों को ये डराने धमकाने के एक प्रायोजित प्रोपेगेंडा होते हैं, जिसे या तो दिल्ली का आजादपुर मंडी का वीरेंद्र सिंह राणा प्रमोट करता है या फिर विकास गौड़ करता है। क्योंकि ये लोग दूसरे के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। इन लोगों को क्या पता है कि आलू किसान किस तरीके से आलू का उत्पादन करते हैं। एक बार खेत करके देख ले तो मालूम पड़ जाएगी इस तरीके से उत्पादन होता है। लेकिन अब जब डिमांड बढ़ी है तो आड़तियों की मजबूरी है, तो गाड़ियां ज्यादा आती हैं, चाहे वो आजादपुर मंडी हो, चाहे जयपुर मंडी हो या कानपुर की मंडी हो, ये उत्तर भारत की मंडियां हैं। लेकिन जब हम सुबह से ही जब इस चीज को देखते हैं, क्योंकि मंडियां 4 बजे से शुरू हो जाती हैं, और जब देखते हैं कि माशाखोरी जो है 20-20 गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं, मीडियम क्वालिटी खरीदार भी आलू की गाड़ियां उठाकर 10-10 ले जा रहे हैं, हल्के आलू के बस्ते हैं जिन्हें 9 बजे वीरेंद्र सिंह राणा दिखाता है, 11 बजे अलीगढ़ से वो दिखाता है, तो यानी विकास गौड़ दिखाता है। तो जो माल जो 4 बजे से सुबह 7 बजे तक बिक गए, उन मालों के भावों की न तो वीरेंद्र सिंह राणा बताने की जहमत उठाता है, नहीं विकास गौड़ उठाने की जहमत उठाता है। सब साले 9 बजे की उसमें डालते हैं जब क्या माल बचता है, हल्के कचरा माल बचता है।
तो उनके रेट तो अपने आप ही किसान साथियों हल्के हो ही जाते हैं। टॉप माल उठ गया, अब हल्के माल है तो क्या होगा। तो निश्चित तौर पर जब हम ये देखते हैं कि सुबह गाड़ियां इतनी आई थी और 7 बजे तक जो है लगभग 100-150 गाड़ियां जो बिक गई, तो बड़े दिल को सुकून मिलता है कि भाई 200 की प्लस गाड़ियां आई और 100 बिक गई, तो कम से कम हल्का हो गया। अब जो 100 गाड़ियां बची वो जो है 12 बजे तक, उसमें से 30 बचे हैं, 20 बचे हैं या 40 बचे हैं, वो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो हल्के आलू की रहता नहीं है। तो व्यापार आड़तियों की तो मजबूरी है उस आलू को मंगाना, तो आप लोगों को इनसे घबराना नहीं है। आज देखिए आप लोगों को तेजी जो है आपके माथे को चूमने के लिए तैयार है। मैंने आपको क्या बताया है, सोमवार से आलू में भयंकर तेजी की शुरुआत अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी। और जो लोग कह रहे हैं कि आलू की निकासी नहीं हो रही, वो दिल्ली आजादपुर मंडी को देख लो, कल भी 200 से ऊपर गाड़ियां थी, आज भी 200 से ऊपर गाड़ियां हैं। आपके बैंगलोर मंडी देखो, मुंबई मंडी देखो, सब मंडियां देखो, तो फिर ये आलू विदेशों से आ रहा है या दूसरे ग्रहों से आ रहा है। तो ये वो लोग हैं किसान साथियों जो आलू को बेचे जा चुके हैं पहले ही किसानों के को, वो नहीं चाहते कि दाम बढ़े, तो इस वजह से वो इस तरीके के प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं कि निकासी कम है या ये कम है या वो कम है। लेकिन मैं आपसे फिर दोबारा ये कहूंगा, आप अपने लॉट संख्या के आधार पर कोल्ड स्टोर के अंदर, चैम्बर के अंदर जाकर देखिए कि आलू आपका सुरक्षित है या नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसी जो आवाजें आ रही नहीं है कि गाड़ियां निकासी कम हो रही है और जबकि मंडियों में गाड़ियों की भरमार हो रही है, तो वो उन कोल्ड मालिकों की हो रही है जिन्होंने आपका आलू बेच लिया। तो एक बार इसको देख जरूर लीजिएगा। अब किसान साथियों बात करते हैं मौसम को लेकर, तो मौसम ने करवट ले ली है और जो चक्रवाती सिस्टम जो है बंगाल की खाड़ी में बना था, वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ आज उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं, आपका मुगल सराय है, इलाहाबाद है और भी कई है, जो गोंडा, बहराइच, बलिया, बस्ती है, यहाँ पर जो है दस्तक दे चुका है। और यहाँ पर सुबह से जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार भारी बारिश जो है हो रही है। तो धीरे धीरे ये चक्रवाती सिस्टम जो है पूरा उत्तर की ओर जो है बढ़ेगा, तो जिसकी जद में किसान साथियों फर्रुखाबाद, कन्नौज ये मिडल में आ जाते हैं, ब्रज क्षेत्र, आगरा, अलीगढ़ के जिले इसमें ब्रज क्षेत्र में आ जाते हैं। आगे बढ़ेगा तो पश्चिम उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड में और दिल्ली एनसीआर में ये पूरा कब्जा जमा लेगा लगभग 28-29 के बाद, 28 से लेकर 1 तारीख तक। तो ये बहुत बड़ी बारिश जो है यहाँ पर होगी। अब जब बारिश होगी तो निश्चित तौर पर टेम्परेचर डाउन हो गया और फिर जो है आलू की जो बुवाई का सीजन है, जो आलू लगाने के लिए लोग तैयार बैठे थे, कच्ची फसल यानी नई फसल के लिए जो दिसंबर में आता है, वो जो है नहीं लग पाएगा। तो निश्चित तौर पर जब ऐसी गतिविधियां बनेंगी ना, तो आलू जो है अपने आप जो है 7वें आसमान की सैर करेगा। और दूसरा सालक सीजन है, 2 महीने लगातार, नवंबर दिसंबर 80 लाख शादियां हैं, तो निश्चित तौर पर आलू की खपत बढ़नी रही है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव भी है, उसमें भी आलू की खपत बढ़नी है, त्योहारी सीजन है तो उसमें भी खपत बढ़नी है। कुल मिला के आलू की तो बल्ले बल्ले होने वाली है, लेकिन वही किसान इसका भरपूर फायदा ले पाएंगे जो कि मजबूत इरादे के साथ बैठे हुए हैं। वो न घबरा रहे, न डर रहे, न विचलित हो रहे, वो बस इसी ताक में जल्दी से आलू 1200 हो और मैं अपना आलू बेचूं। तो ऐसे किसान की संख्या हमारे देश में बहुत कम है, और जो इस तरीके की सोच रखते हैं वो जरूर अपने आलू के प्रति, अपनी मेहनत के प्रति जागरूक है, तभी वो इस चीज को कह रहे हैं और करवा रहे हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, आलू के दाम आसमान की सैर करेंगे। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों, आप लोग कहते हैं कि सोनू चौधरी आप हमें अपने ग्रुप में शामिल की, बैलेंस है यदि 170 और 46 को लगा लें तो 216 गाड़ियों की आवक जो है आज आजादपुर मंडी में हुई है। 4 गाड़ी जो है बाद में आई है, तो इस प्रकार से 220 गाड़ियों की आमदनी जो है हुई है। अगर आप में से बोलते हैं कि सोनू भाई कल हमें 90 गाड़ी की रिपोर्ट दी गई थी और तुम 46 की बता रहे हो, निकालना तो 38 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 11 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है, यदि बैलेंस को निकालें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। संबल से 2 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 1 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड से 2 गाड़ी है, हल्द्वानी की 1 गाड़ी है, गुजरात से 5 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है, यदि बैलेंस को निकालें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 5 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 2 को निकालने तो 3 गाड़ी ताजा पहुंचे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं तो कागज के तौर पर तो 216 गाड़ियों की आमदनी है, 46 बैलेंस है, यदि बैलेंस को निकालें तो 170 गाड़ी की ताजा आवक जो दिल्ली आजादपुर मंडी में हुई है। यानी कि अगर हम अनऑफिशियली बात करें तो 220 गाड़ी आजादपुर मंडी में है, जो उन लोगों के मुंह पर मूतने का काम कर रही है, जो कह रहे हैं कि निकासी कम है, निकासी कम है तो ये गाड़ी कैसे ज्यादा पहुंच रही है। और फिर भी किसान साथियों, गाड़ियां ज्यादा पहुंचने के बावजूद आलू में 50 रुपए की तेजी है, यानी कि जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो रही है। यानी 50 रुपए की तेजी, इतनी गाड़ी आने के बावजूद। तो ये सब किस लिए है, ये क्या हो रहा है?
ये माता रानी की कृपा आप लोगों पर जमकर बरस रही है। माता रानी आपका हाथ पकड़े हुई है, सरस्वती आपकी जीभ पर विराजमान है। तो आज आलू के रेटों में नित्य रोज सुधार हो रहा है, गाड़ियां ज्यादा पहुंच रही है, बावजूद उसके 50 रुपए की तेजी आ रही है। तो कहीं ना कहीं आलू के रेटों में आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी की संभावनाएं बन रही हैं। इससे क्या है कि ज्यादा गाड़ी पहुंच रही है, तो क्यों पहुंच रही है? कोल्ड स्टोरेज खाली हो रहे हैं। तो ये भी आप लोगों को समझना चाहिए। चलिए अब भावों को लेकर बात कर लेते हैं किसान साथियों। तो देखिए, चंदौसी के चिपसोना जो सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक बिके हैं, वो 800 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। डायमंड 950 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। सूर्या नंबर 1 क्वालिटी मार्के वाला, वो मासागोरी उठा ले गए लगभग किसान साथियों, मासागोर उठा के ले गए सूर्या की 20 गाड़ी। और किसान साथियों भाव रहे हैं सूर्या के 1070 रुपए से लेकर 1250 रुपए प्रति 50 केजी। इतनी बड़ी गाड़ियां संख्या में गाड़ी ले जा रहे हैं और यूट्यूबर नहीं बता रहे हैं, आरती नहीं बता रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली आजादपुर मंडी में झोल हो रहा है। किसान साथी बात करेंगे संभल के चिपसोना की। देखिए किसान साथियों, संभल के चिपसोना के बारे में कोई भी आरती नहीं बताना चाहता है, जो टॉप क्वालिटी में सुबह सुबह उठ जाते हैं। आज ये भी उठे हैं 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। कहां है मार्केट डाउन? सब में अच्छी खासी चल रही है। किसान साथियों बात कर लें आप लोगों के लिए माशाखोर सूर्या की। तो सूर्या संभल के बिके हैं 850 रुपए से लेकर किसान साथियों 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, जो आपके माशाखोर क्वालिटी के हैं। और जनरल पोजीशन रही है सूर्या की 700 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी हल्के वाले। तो भैया हल्के भी माल है ना, तो उसके भी रेट बताने चाहिए ना। चिपसोना की बात करें अलीगढ़ के, तो 750 से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के चिपसोना नंबर 2 क्वालिटी 600 से 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। नंबर 3 क्वालिटी 500 से 550 रुपए प्रति 50 केजी अलीगढ़ के चिपसोना के रेट है। सूर्य अलीगढ़ के टॉप क्वालिटी जो सुबह ही रात के अंधेरे में उठ गई है, वो 800 से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्य नंबर 2 क्वालिटी 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी अलीगढ़ के। नंबर 3 क्वालिटी 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर अलीगढ़ के सूर्या की रही है। बात करें 3797 की किसान साथियों, तो जैसा मुंह वैसी बात है। सुबह 4 बजे से 7 बजे तक जो उठे माल, वो 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। जो अब उठ रहे हैं वो 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। हल्के 400 से 500 रुपए प्रति 50 केजी शुरू सुबह से ही चल रही है। गुजरात की बात करें किसान साथी, गुजरात के एलआर जो वेफर में पास हुए हैं, वो 1100 से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर जो यूपी के हैं, पंजाब के हैं, 700 रुपए से लेकर 800 850 रुपए प्रति 50 केजी। हल्द्वानी आलू किसान साथी 1500 से लेकर 1800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। हाइब्रिड आलूओं की बात करें किसान साथियों, 50 रुपए की तेजी की है आज हाइब्रिड आलू में। 450 से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी बढ़िया टॉप क्वालिटी। और अगर निवल क्वालिटी है तो 350 से 400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। तो ये दिल्ली आजादपुर मंडी की स्थितियां हैं। आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में 50 रुपए की भारी भरकम आवक होने के बावजूद भी तेजी है। गाजीपुर, केशवपुर, शहीबाबाद, ओखला, नोएडा की बात करें तो गाड़ियों की संख्या यहां भी ज्यादा है, लेकिन भाव यहां पर स्थिर है, गिरावट नहीं है। 3797 सूखे बढ़िया क्वालिटी 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। गीले 3797 600 से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री देखने को मिली है। चिपसोना की पोजीशन जो चंदौसी बैग से है 750 रुपए से लेकर 800 850 रुपए प्रति 50 केजी। संभल और अलीगढ़ के चिपसोना 700 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। 302 ख्याति, संगम, कुफरी, आनंद 550 से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। और किसान साथियों बात करें एलआर की, तो 700 से लेकर 900 रुपए। आज मुंबई मंडी में भी तेजी देखने को मिली है किसान साथियों। 19 रुपए किलो ऊपर में बिका है, नीचे में 15 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। पूना मंडी में भी आज किसान साथियों तुलनात्मक रूप से सुधार हुआ है। 19 रुपए किलो नीचे में बिके हैं, ऊपर में 21 भी बिके हैं किसान साथियों, और हल्के में 16-17 भी बिके हैं। किसान साथियों बात करें आप लोगों के लिए बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में आगरा के आलू 20 से 22 रुपए किलो, और बेंगलोर मंडी में किसान साथियों 24 रुपए किलो तक भी आज जो है आलू बिक्री देखने को मिली है। ये सब क्या है, साउथ की जो लोकल फसलें हैं, जो हसन तो पहले ही खत्म हो गई थी, घोषणा कर दी थी, लेकिन जो चिकमंगलुरु है किसान साथियों, ओटी है डिम्बे में, वो भी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं किसान साथियों। अब आगरा आलू पर लोगों की निर्भरता बढ़ रही है, और निश्चित तौर पर आलू के रेटों में अब कर्नाटक की समस्त मंडियों में, चाहे धारवाड़ हो, मैसूर हो, या फिर आपकी बेंगलोर की मंडी हो, यशवंतपुरा की मंडी हो, सब में जो है अब आप लोगों को सोमवार से तेजी देखने को मिलेगी। तिरछी की मंडी की बात करें तो जब लोकल की मंडियां आलू नहीं है, तो तिरछी की मंडी भी आज उड़ान पर है। 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। मदुरई की मंडी 23 से 24 25 रुपए किलो। चेन्नई की मंडी जो 19 से 21 बिक रही थी किसान साथियों, आज 21 से 24 25 रुपए किलो। कोयम्बटूर की मंडी 24 से 26 रुपए किलो की दर पर आज बिक्री हुए हैं।
बंगाल मार्केट टाइट है, 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी फुल जाला ज्योति में किसान साथियों बिक्री हो रही है। और अगर हम बात करें किसान साथियों गुजरात की स्थितियों को लेकर, तो गुजरात में 1100 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक का बाजार ख्याति पुखरात बादशाह आपका कोलंबा का हो चुका है। तो ये स्थितियां आप लोगों को आलू की तेजी की तरफ इंगित कर रही हैं। और मैं तो ये चाहूंगा भैया आलू आपका 1400 रुपए प्रति कट्टा बिके, मेरी ये दिली ख्वाहिश है और मैं इसको पूरा करने का पूरा दम और मादा रखता हूं। लेकिन इसमें आप लोगों का भरपूर साथ चाहिए। मान लीजिए एक दो किसान का भी बिक गया तब भी आप लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उसका जो टेम्पो बनेगा कि भाई उसका 1400 रुपए प्रति कट्टा बिका है, तो आप लोगों का आलू जो 900 1000 बिक रहा होगा वो भी जो है क्रॉस कर जाएगा। जो हल्के आलू के हाथ कोई नहीं डाल रहा है वो भी जो है 700 800 की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है क्या सभी का 1400 बिके, कुछ का बिक जाएगा और सबका जो है जनरल पोजीशन ठीक हो जाएगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई आलू में अच्छा ही अच्छा किसान होगा। लेकिन इधर किसान साथियों की एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आलू सबको पता है 3 4 बार सैंपल निकलवा दिए, अब कोई व्यापारी उसको पसंद कर रहा है कि नहीं पसंद कर रहा है। बहुत सैंपल ऐसे निकलते हैं जिसमें दाग ही निकलता है, बहुत सैंपल ऐसे निकलते हैं कि जिसमें जो है कलर नहीं होता है, और वो किसान भी जो है यही चीज लेके बैठ जाते हैं कि भाई तुम तो ये बता रहे हो हमारा कोई नहीं खरीद रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है। धैर्य रखो, सबके आलू खरीदे जाएंगे, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। लेकिन हल्ला मचाने में कोई कोर कसर बाकी मत छोड़ो, क्योंकि हल्ला से ही आलू जो है बिकता है। चाहे आपका 400 ही बिकना क्यों ना बिक रहा हो, भाव लग रहे हो, लेकिन हल्ला उड़ाओगे 800 के दाम लगे हैं, निश्चित तौर पर आप अपने सपनों को साकार कर जाओगे।